घायलों का इतिहास नहीं होता है, लड़ने वालों और बहादुरों का इतिहास होता है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में 500 मीटर के दूरी पर 2 कानून लागू है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति लागू है, इसकी कभी घोषणा नहीं होगी। जिस दर्शन में ये विश्वास करते हैं वो दर्शन जो है मनुस्मृति से आता है। और यही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले जलाए थे और संविधान नहीं मानने वाले लोग थे कि रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का होता है। तो ऐसे लोग हैं जो जन्मजात जो है चांदी के चम्मच लेकर आते हैं और कुछ आए चाहे नहीं आए प्रिंसिपल प्रोफेसर बन ही जाते हैं। कुछ आए चाहे नहीं आए कि उनके जात वाले लोग चारों तरफ हर जगह बैठे हुए। और ये जितना भी दमन करे, अगर ये लग रहा हो कि इसे डर के कोई छोड़ के भाग जाएगा तो यहाँ कोई मैदान छोड़ने वाला नहीं। ये मैं जानता हूं कि कुछ लोग कायर लोग होते हैं, छुपके और झुंड में वार करते हैं। हम लोग उस परंपरा के नहीं है, हम लोग भीमा कोरे गांव वाले परंपरा के हैं। सामने बोलेंगे तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करो। और ये समझना है छोटा छोटा प्रिंसिपल, ये मैं छोटा छोटा ही कहता हूँ, छोटा रिचार्ज है सर। ये मोदी साहब का छोटा रिचार्ज है। इतने 2 महीना से ज्यादा से यहाँ आंदोलन चल रहा है और अभी 5 राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। मैनिफेस्टो निकाला छत्तीसगढ़ का 47 पेज का, उसमें सब सामाजिक न्याय ये वो सब बात हो रही, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है ये उनको नहीं दिख रहा है। हमारे कुछ कहने से बोलने से तुम्हारी भावना आहत हो जाती है भाई। तो मैं कहा कुछ कह रहा हूं, तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उठा के बोल देता। तो अगर तुम्हारी भावना आहत हो रही है तो इसका ठेका हमने नहीं लिया है, समाज ने ठेका नहीं लिया है। सवाल उठेंगे, सवाल उठाए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे। अगर आपको आस्था प्यारी अपने घर में रखो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज, और ऋतु जहां पढ़ा रही थी उस कॉलेज का नाम है दौलत राम कॉलेज। सिर्फ 500 मीटर की दूरी, सिर्फ 500 मीटर इस रेड लाइट से उस रेड लाइट का फासला है। अगर दोनों जगह देखो तो क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन है? मेरे कुछ कह देने भर से आपकी भावना हाथ हो गई, आपने FIR करवा दिया कई जगह। मैं डरा, कभी माफी मांगी, सरेंडर किया नहीं। फ्रिवोलस FIR हो जाता है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस आंख कान बंद करके ये बैठी रहती है। हाथ हो गई, FIR हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है, मुकदमा हम लड़ लेंगे। लेकिन उस FIR होने पर मेरा प्रमोशन, छुट्टी सब रुक गया है, कुछ नहीं बचता है। तो इनके पास आखिरी हथियार होता है, आखिरी हथियार वो महिला उत्पीड़न केस में फंसा दो। मेरे साथ 2 बार ये करने की कोशिश की गई और दोनों बार मैंने हराया है, दोनों बार। आज तक रिपोर्ट हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं दे रही है। क्यों? इतना ताकत है तुम्हारे प्रशासन में तो रिपोर्ट तो खाली देकर मुझे देखो, छुट्टियां नहीं मिलती है किताब लिखने के लिए। कुंजी छाप प्रिंसिपल चेयर पर, कुंजी छाप मैं कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक चुनौती दे रहा हूँ, सार्वजनिक, कि अपने पूरे एकेडमिक क्रेडेंशियल हम जनता के बीच दिखा दें और मैं भी दिखाता हूँ। चुनौती है, मैं इस्तीफा कर दूंगा, दिखाओ। तो आपके मेरिट का मिल था वो तोड़ दिया। ये बात रेफरेंस बार बार देना इसलिए जरूरी है कि 500 मीटर दूर पे सविता राय पर क्रिमिनल केस, क्रिमिनल चार्जशीटेड है, चार्जशीट 2 हो चुका है, लेकिन वो प्रिंसिपल बन के बैठी हुई है और मुझे इसलिए बाई चांसलर ऑफिस से चिट्ठी रेफरेंस दे कह रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं मिला। अरे प्रमोशन आता जाता रहेगा, उसकी चिंता कौन करता है? हमारे कॉलेज में तो 200 टीचर होंगे, तो 200 में से कितने लोग को जानते हैं? लेकिन हम लोग जाते हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब पे 10-20 लोग मिल जाते हैं। तो असली प्रोफेसर है, असली है। कुंजी छाप लोग प्रोफेसर नहीं हो सकते, वो डेजिग्नेशन ले सकते हैं, इंक्रीमेंट ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर का तात्पर्य ज्ञान से है, तार्किकता से है, बुद्धि से, इससे ये टिक नहीं सकते। सार्वजनिक मंच पे बहस करा लो, अगर
पब्लिक में आके सिर्फ 10 मिनट बोल दे, 10 मिनट में कह रहा हूं तो मैं मान जाऊं। तो एक ही यूनिवर्सिटी में 500 मीटर के दूरी पर 2 कानून लागू है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनुस्मृति लागू है, इसकी कभी घोषणा नहीं होगी, संविधान बदलने की घोषणा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसके जो प्रावधान है धीरे धीरे उसके पन्ने फाड़ दिए जाएंगे। इसलिए हमारे जैसे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने घर से बहादुर बच्चे निकालिए। कायरों का इतिहास नहीं होता है, लड़ने वालों और बहादुरों का इतिहास होता है। हम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन डिजिटल दुनिया में सारे वीडियो दिखते रहेंगे कि मैं किस समय क्या बोल रहा था। तो दोस्तों, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। विश्वविद्यालय दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी का घर यहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर होगा, 15 किलोमीटर दूर। सबको पता है क्या चल रहा है, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस दर्शन में ये विश्वास करते हैं वो दर्शन जो है मनुस्मृति से आता है। और यही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतले जलाए थे और संविधान नहीं मानने वाले लोग थे। नहीं पता तो ऑर्गेनाइजर जाकर देख लीजिए जो संविधान लागू हुआ था, आरएसएस का मुखपत्र। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलते हैं ना कि अगर कबूतर आंखें छुपा ले रेत में और बिल्ली नहीं खाए तो कहीं ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं कबूतर का है। तो हमें ये पता है कि आगे क्या क्या होना है, आगे क्या क्या होना है। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, कोई अमर होकर नहीं जाएगा, सबको मिट्टी नहीं मिल रहा है। तो जिंदगी लंबी नहीं, महत्वपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। साथियों, लड़ाई मैं और ऋतु अपने लिए लड़ रहे हैं नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा जा रहा है। मुझे नौकरी है, क्या जरूरत था मुझे सवाल खड़े करने की? नौकरी है, बंगला है, सब कुछ है, लोग जानते हैं, किताबें छप रही है, लेख लिख रहा हूं, तमाम हो रहे। ये क्यों ये लड़ाई है? अगर मुझे प्रोफेसर खाली प्रमोशन और छुट्टी की बात होती तो मैं हल्ला क्यों करता, बोलता क्यों, मैं जाके नमस्ते कर लेता। लेकिन ये कभी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने बार बार लिखा है, एक लाइन बार बार लिखा है कि रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का होता है। उन्होंने कहा था जब गांधी से मिले थे कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, उन्हीं का लाइन है। और क्यों नहीं करेगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं। हर इतने संघर्ष के बावजूद एक स्टेज पे आइए, एक मुकाम हासिल कीजिए, लेकिन पग पग पर, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है, याद रखिएगा। मनु बाबा आजकल जंगल में नहीं मिलते हैं, गुरुकुल में। मनु बाबा आजकल मिलते हैं कॉलेज में, है उसके फीमेल एडिशन भी। मनु बाबा कॉलेज में, आईआईटी में, विश्वविद्यालयों में मिलते हैं, और लंच आजकल 5 स्टार होटल में करते हैं। तो ये समझना है, चप्पे चप्पे पे द्रोण है और शाख पर मनु है। इसलिए बहुत सारे ऐसे वैचारिक योद्धाओं की जरूरत है। एक रतनलाल, एक ऋतु सिंह, एक लक्ष्मण यादव से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लड़ाई तो अभी लंबी चलने वाली है। शुक्रिया, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।